हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक को सीखेंगे एंड टॉपिक नेम इज स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग पार्ट वन को कवर करेंगे। ओके, तो आइए जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, ठीक है। So the program is void main has include that is written void main। और इस main के अंदर मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है बाय यूजिंग int a is equal to 5। ओके, printf a equal to %d कॉमा a। तो मतलब मैंने क्या किया, a नाम का एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया और इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया है। तो जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा और इसमें कोई भी एरर नहीं होगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। जब प्रोग्राम रन करने के लिए जाएगा तो आपका प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ पर जाएगा, रैम में जाएगा। और रैम में जाएगा तो इस वेरिएबल ए के लिए क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है। इस ए वेरिएबल के लिए एक स्पेस क्रिएट होगा और उसमें आपने जो भी कंपाइल टाइम पे वैल्यू रखा है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर असाइन हो जाएगा। तो इस सिंगल लाइन के डिक्लेरेशन से आपको क्या पता चलेगा प्रोग्राम में, फर्स्ट थिंग इज वेरिएबल नेम, कि वेरिएबल का नाम क्या है। ओके, सेकेंड थिंग इज वैल्यू, उसके अंदर वैल्यू क्या है। एंड द थर्ड टाइप इज डेटा टाइप, कि आप उसके अंदर किस टाइप के डेटा की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इस डिक्लेरेशन लाइन का, सिंगल डिक्लेरेशन लाइन का ये हमें मतलब मिल रहा है। ओके, beside this property of variable a there are some more properties of about variable a। और वो प्रॉपर्टीज क्या है, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या है, कि जब ये वेरिएबल क्रिएट होगा ड्यूरिंग रन टाइम तो कहाँ पर क्रिएट होगा, इन मेमोरी और रजिस्टर। तो आपके सिस्टम में एक रजिस्टर होता है जो कि सीपीयू इन बिल्ड ऑफ रजिस्टर, एंड दूसरा मेमोरी होता है। रजिस्टर और मेमोरी दोनों का काम स्टोरेज है। दैट स्टोरेज मीन्स ये वेरिएबल कहाँ पर क्रिएट होगा, ओके, रैम में होगा या रजिस्टर पे होगा। ओके, दैट फोर्थ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टोरेज। Another property of variable A is scope. What do you mean by scope? So basically scope means whether this variable A is used by only this main function। So मुझे ये पता है कि आपको फंक्शन पता है कि अगर फंक्शन किसी चीज़ को बनाना है तो आप क्या करते हो, पैरेंथेसिस यूज करते हो, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे आप, डिक्लेरेशन और प्रिंटफ स्टेटमेंट जो भी होगा वो किससे बिलोंग करेगा, मेन फंक्शन से। स्कोप का मतलब क्या है, whether this variable a belongs to only this main or some other function। Scope are basically two types, it is local and global। Local means if a variable belongs to the same function where it is defined is called local। A variable which belongs to uh, some other functions is called global। Okay, that is the meaning of scope। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज डिफॉल्ट वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या मतलब है, आपने यहाँ पर लिखा है इंट ए इज इक्वल टू 5। तो ये आपने कंपाइल टाइम पे क्या किया है, ए की वैल्यू असाइन किया है ना। अगर सपोज मैं केवल डिक्लेरेशन करूँ इंट ए और 5 वैल्यू ना इनिशियलाइज करूँ इसमें, व्हाट द डिफॉल्ट वैल्यू, जब वेरिएबल क्रिएट होगा मेमोरी में तो इसके अंदर आप जानते हो कि कुछ ना कुछ वैल्यू रखी जाएगी। तो अगर आपने 5 नहीं इनिशियलाइज किया तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर ए में इनिशियलाइज होगा, दैट इज द मीन ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू of a variable। Okay, and the last property of variable a is lifetime। What do you mean by lifetime? Lifetime basically means कि जब वेरिएबल ये क्रिएट होगा, जब प्रोग्राम आपका रन करेगा, तो जब इस वेरिएबल पे आपका प्रोग्राम रन करने जाएगा, दिस लाइन इंट ए इज इक्वल टू 5, तो ये मेमोरी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और जब ये प्रिंटफ लाइन एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये मेन का जब क्लोजर आएगा तो ये वेरिएबल जो भी मेन रैम में डिक्लेयर है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइफ टाइम का मतलब क्या है प्रोग्रामिंग के टर्म्स में वेरिएबल के लिए, कि वो वेरिएबल कब क्रिएट होगा और वो वेरिएबल कब मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगा। बेस्ड ऑन दिस फोर प्रॉपर्टी, व्हाट इज स्टोरेज, स्कोप, डिफॉल्ट वैल्यू एंड लाइफ टाइम, ये आपको इस डिक्लेरेशन से भी नहीं पता चलेगा। वी नीड सम एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन बिफोर दिस डेटा टाइप इंट।
तो वो जो डिक्लेरेशन होगा वो इसी फोर स्टोरेज दिस फोर प्रॉपर्टी पे बेस्ड है आपका टॉपिक स्टोरेज क्लास. ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज क्लास. सो अगर आप डिफिनीशन देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज क्लास, अ स्टोरेज क्लास रिप्रेजेंट द विजिबिलिटी एंड द लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल. सो एक वेरिएबल की विजिबिलिटी दैट इज कॉल्ड स्कोप एंड लोकेशन. लोकेशन मीन्स उसको मेमोरी में स्पेस, वेदर रैम में और रजिस्टर में स्पेस मिलेगा. बिसाइड दिस we can also know what are the default values and lifetime of a variable that is defined by the storage class. Okay, so a storage class is used to describe the following thing जो मैंने आपको पहले बताया है कि what do you mean by. okay, so what is the scope. so scope का definition क्या है, where the value of variable would be available inside the program. so scope means whether the variable is local or global, that is okay, that's it. कि आपका वो वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है वो लोकल है या ग्लोबल है, कि मतलब उस वेरिएबल को कोई और फंक्शन यूज कर सकता है या नहीं. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू. so if we do not explicitly initialize that variable, what will be its default initial value. आपको मैंने बताया कि अगर आपने int a is equal to 5 ना लिख के केवल int a लिखा तो a को डिक्लेयर किया है, बट डिक्लेयर करने के बाद आपने वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, तो उसके अंदर which type of value, that value is called default initial value. okay, or and it depend on data type. And the last, second last is called lifetime of that variable, for how long that variable will exist, मतलब variable कब create होगा और कब destroy होगा. And the last property is storage, whether it get memory in RAM or register. So based on this four property there are four types of storage class in C. okay, so the first one is automatic and the second one is called static, third one is register and the last one is called external. तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टू टॉपिक को कवर करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड स्टैटिक स्टोरेज क्लास. ठीक है, ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. सो फॉर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, अगर किसी वेरिएबल को आपको ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से बिलोंग कराना है, सो यू हैव टू यूज द कीवर्ड कॉल्ड ऑटो. आपको ऑटो कीवर्ड का यूज करना होगा. इज यूज फॉर द ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल. अगर किसी वेरिएबल को आपको इस ऑटोमेटिक क्लास से बिलोंग कराना है, so you have to use keyword called auto before the data type. So what is the syntax? So you have to use the keyword auto, okay, then data type, so it is int and variable. so यहाँ से क्या होगा, ये वेरिएबल ए जो है वो अब बिलोंग करेगा स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक से. अब आपने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास जान लिया, तो देखिए क्या होगा. A variable declare inside a function without any storage class specification is by default an automatic storage class. अभी तक आपने जो भी प्रोग्राम आप लोगों ने डेवलप किया है, राइट किया है, उसमें आप कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं बताते हैं. अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी स्टोरेज क्लास नहीं बताएंगे तो वो वेरिएबल जो है बाय डिफॉल्ट किस स्टोरेज क्लास से बिलोंग करेगा, ऑटोमेटिक. ओके, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से बिलोंग करेगा. So now come to the second property of automatic storage class. So they are created when a function is called and destroy automatically when the function execution is completed. So that is the meaning of lifetime, कि वो वेरिएबल कब क्रिएट होगा और कब डिस्ट्रॉय होगा. तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं, जब वो फंक्शन कॉल होगा. डिस्ट्रॉय कब होंगे, जब वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है. एंड ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास वेरिएबल आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ये जिस फंक्शन में डिफाइंड या जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर किए जाते हैं उसी ब्लॉक में इसका एक्सेस होता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप. सो स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लोकल. सो बेस्ड ऑन दिस थ्योरी we just summarize by using 4 point. okay, so what is the scope of automatic storage class variable? Local to the function block inside which they are defined. तो जिस भी फंक्शन ब्लॉक में वो वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसका स्कोप उसी फंक्शन ब्लॉक में होगा. सो इन सिंपल इट इज कॉल्ड लोकल. सो आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को, बट आपने उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया. सो दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू. उसके अंदर क्या डिफॉल्ट वैल्यू होगा, फॉर द वेरिएबल विच बिलोंग्स टू ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास इट टेक रैंडम वैल्यू.
एंड दैट रैंडम वैल्यू इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है विच इज डिसाइडेड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड, लाइफ टाइम टिल द एंड ऑफ अ फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। तो वो फंक्शन जब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा वो वेरिएबल अलाइव रहेगा। ओके, एंड द लास्ट, स्टोरेज। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को कहाँ पर लोकेशन मिलेगा, दैट इज रैम पार्ट। ओके, so now come to a simple declaration with a program. So we have to write has include standard input output dot h void main. Okay, we can either write int a or auto int a, both are same. मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के आगे कोई भी स्टोरेज क्लास यूज नहीं करेंगे तो वो स्टोरेज क्लास जो वेरिएबल ए है वो किस स्टोरेज क्लास से बिलोंग करेगा, दैट इज ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। सो यू कैन राइट आइदर दिस वे और दिस वे। ओके, सो नाउ कम विथ प्रैक्टिकल। अब इसका एक प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक प्रैक्टिकल करेंगे। सो हैज इंक्लूड, ओके, हेडर फाइल को इंक्लूड करा रहे हैं io.h void main, सेम प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एक इंट ए नाम के वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर लिया और इसकी वैल्यू को मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, तो देखता हूँ कि इसके वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा। ओके, सो printf value of a is %d, a। ठीक है, अब मैं एक और printf यूज कर रहा हूँ। मैं इस वेरिएबल के लोकेशन को प्रिंट कराना चाहता हूँ कि मेमोरी में इसको कहाँ पर ये स्टोर किया गया है या कहाँ पर ये क्रिएट हुआ है। सो एड्रेस ऑफ ए इज %u, ओके, कॉमा। सो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए वी हैव टू यूज %a। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। so, मैंने इसको कंपाइल किया, सो देयर इज नो एरर। अब इसको रन कराते हैं। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ ए इज 32, एड्रेस ऑफ ए इज 26866652। सो ये जो एड्रेस है ये मेमोरी का लोकेशन बता रहा है कि इस लोकेशन पे आपका ए क्रिएटेड है, और जो वैल्यू ऑफ ए है दैट इज 32। तो वैल्यू ऑफ ए 32 क्यों है, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू ए में इनिशियलाइज नहीं किया था। सो ऑपरेटिंग सिस्टम ने वहाँ पर क्या वैल्यू रखा, 32। अगर आप इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर लें, ए की वैल्यू को आप कुछ इनिशियलाइज कर लें, देन चेक कीजिए क्या जो आपने इनिशियलाइज किया वो वैल्यू आ रहा है या कोई एक रैंडम वैल्यू। ओके, सो अब दोबारा आप इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया और रन कराते हैं। सो देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 99, जो आपने इनिशियलाइज किया वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुआ, और एड्रेस ऑफ ए इज दिस मेमोरी लोकेशन। ओके, तो यहाँ से आपने दो प्रॉपर्टी सीखा। वो दो प्रॉपर्टी क्या है, एक तो डिफॉल्ट वैल्यू आपने देख लिया, आपने मेमोरी लोकेशन देख लिया कि कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। स्कोप क्या है, इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, इस वेरिएबल का स्कोप लोकल है क्योंकि ये मेन के अंदर लिखा गया है। अगर आप कोई एक और फंक्शन बनाते हैं सपोज, तो वो फंक्शन इस ए को एक्सेस नहीं कर पाएगा। सपोज मैं अगर एक कोई फंक्शन बना लूँ, ओके, void sum, एक सम नाम का मैं फंक्शन बना लूँ, तो इस सम में आप इस ए को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो द स्कोप ऑफ ए इज लोकल टू दिस ओनली मेन। ओके, मेन के लिए ये लोकल है, आप इसको वो इस सम वाले फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्कोप। और लाइफ टाइम क्या होगा, ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तब ये वेरिएबल क्रिएट होगा। ओके, ए नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और जैसे ये मेन ओवर होगा ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। सो टिल दिस मेन ब्लॉक, इस मेन फंक्शन तक आपका ए अलाइव रहेगा। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक स्टोरेज क्लास। So static storage class, you have to use static keyword. Static keyword is used for static storage class. So syntax is use keyword static int a. So इस syntax से क्या हुआ, आपका वेरिएबल a जो है वो अब किस स्टोरेज क्लास से बिलोंग कर रहा है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ठीक है, अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं लिखते हैं स्टोरेज क्लास के लिए तो जो वेरिएबल ए है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से। बट मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है, सो दिस वेरिएबल ए बिलोंग्स टू द स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड दिस वेरिएबल ए फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ओके,
सो स्टैटिक स्टोरेज क्लास का मतलब क्या है? सो अ वेरिएबल a variable static variable tell the compiler to save the variable till until the end of a program. सो अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाया है किसी भी फंक्शन ब्लॉक में, किसी भी ब्लॉक में, और आपने उसको कॉल किया है, तो वो एक ही वैल्यू को टिल द मेन प्रोग्राम क्या करेगा, उसकी वैल्यू को सेव करता है। बट ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होता। ऑटोमेटिक में अगर फंक्शन ओवर हो गया तो वो वेरिएबल जो भी आपने डिक्लेयर किए हैं वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपने उस फंक्शन को आप दोबारा कॉल करोगे, इसको हम लोग एग्जांपल से और समझेंगे, तो वो दोबारा क्रिएट होगा। बट स्टैटिक में ऐसा नहीं है। स्टैटिक में एक बार अगर वेरिएबल क्रिएट हो गया है तो उसकी वैल्यू जो है वो कब तक अलाइव रहेगा, जब तक पूरा प्रोग्राम ओवर ना हो जाए। ओके, सो स्टैटिक वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एंड रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस टिल द एंड ऑफ अ प्रोग्राम। सो इनिशियलाइज ओनली वंस का मतलब आप समझ रहे हैं, लूप में आप जब पढ़े आप, तो वहां पर आपको कहा जाता है ना, लूप का वेरिएबल सिंगल टाइम इनिशियलाइज होता है। सो इस तरह स्टैटिक वेरिएबल भी सिंगल टाइम इनिशियलाइज होगा, उसमें अपडेट होता रहेगा वैल्यूज। ठीक है, a static variable can be either internal or external depending upon the place of declaration. अगर आप इसको मेन के अंदर करेंगे दैट इज कॉल्ड इंटरनल, अगर आप मेन के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे क्लास स्टैटिक, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टैटिक क्लास। सो बेस्ड व्हाट प्रॉपर्टी this storage class static have, we know by this summary. Okay, so what is the scope of variable? अगर कोई वेरिएबल आपने स्टैटिक बनाया है उसका स्कोप क्या होगा? सो स्कोप इज लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। तो जिस भी ब्लॉक में वो वेरिएबल डिफाइन होगा वो उसकी स्कोप जो है वो लोकल होगा, उसी फंक्शन में या ब्लॉक में यूज किया जा सकता है। ठीक है, what are the default values? So a variable which belongs to storage class static, it contains 0 as a default value. Automatic में क्या था, garbage value, but here it is 0. So what is the lifetime? Till the whole program. So here whole program, but in automatic till the program in which it is defined, but it is whole program. Okay, and the last storage of your static storage class is also RAM. ठीक है, आइए एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, उसके एग्जीक्यूशन को समझते हैं कि हाउ इट वर्क फॉर स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, दिस इज हेडर फाइल void टेस्ट, इसको मैं क्या कहूँगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन है, और फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट। ओके, अगेन void मेन, मेन के अंदर मैंने क्या किया है, 3 टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है। सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग एंड इट इज अ फंक्शन नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट आप पास नहीं कर रहे हैं। अब आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन कॉल कर लिया, तो हमें पता है कि फंक्शन में हमें क्या करना होगा, मेन पार्ट फंक्शन डिफिनीशन, and function definition and function declaration are same but difference is semicolon. We don't use semicolon in function definition, और जो भी मेन लॉजिक होता है वो हम फंक्शन डिफिनीशन के बॉडी के अंदर लिखते हैं, तो ये फंक्शन का बॉडी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम नाम का फंक्शन को मैंने डिफाइन कर लिया और इसमें मैंने एक वेरिएबल ए नाम का स्टैटिक स्टोरेज क्लास का बना दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 इनिशियलाइज नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 ही होगी, और मैंने लिखा ए इक्वल टू ए प्लस 1 और प्रिंट एफ कराया। तो जब आप इस प्रोग्राम योर सी प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग बाय मेन, तो मेन के अंदर जैसे आप एंटर करेंगे एक फंक्शन कॉल है, तो ये फंक्शन कॉल क्या करेगा, अपने फंक्शन डिफिनीशन को कॉल करेगा। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने ही समय आप क्या करेंगे, एक ए नाम के वेरिएबल का क्रिएशन होगा। सो ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें 0, बट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट इज स्टैटिक वेरिएबल। सो स्टैटिक वेरिएबल एक जो स्टेप ये है वो केवल और केवल एक बार परफॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 होगा और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा ए की वैल्यू 1। ओके, सो अब ये प्रोग्राम क्या होगा, ये जो फंक्शन है यहाँ पर क्लोज होगा। तो अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट किससे बिलोंग करता, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से। तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की फंक्शनैलिटी क्या है, वेरिएबल का लाइफ टाइम कब तक होता है, जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, और फंक्शन जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा या एंड होता है तो वेरिएबल डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ये स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते तो ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस से जो आपने ये डिक्लेयर किया था और इसके अंदर जो वैल्यू 1 आपने स्टोर किया वो अब डिलीट हो जाता है।
ठीक है, आप दोबारा यहाँ पर आएंगे, बट हमने एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया है तो ये डिक्लेरेशन डिलीट नहीं होगा। ओके, आप दोबारा इस मेन में आएंगे और एक और फंक्शन कॉल हुआ है, सेम फंक्शन टेस्ट, तो ये प्रोग्राम कहाँ जाएगा, दोबारा से इस फंक्शन डिफिनीशन में। अब आप कहेंगे कि ये स्टैटिक इंट एज इक्वल टू 0 जो है, इस लाइन को आप क्या करेंगे, एक तरह से मान लीजिए स्किप करेंगे, या आप कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो 1 है ना, अब वही वैल्यू 1 रहेगा ए में, आपको ये लाइन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ ए इक्वल टू ए प्लस 1, सो ए की वैल्यू क्या स्टोर है, 1, तो 1 प्लस 1 2, प्रिंट करेंगे 2 वैल्यू। सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। अब जब 3 बार फंक्शन कॉल हुआ तो 3 बार होगा, थर्ड टाइम पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। अब उसके बाद ये फंक्शन अब अभी डिलीट नहीं होगा ये। ओके, दोबारा से आप कम बैक आएंगे और जैसे ही ये मेन खत्म होगा, ये जो आपने टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया था, इस वेरिएबल ए का जो डिक्लेरेशन था, अब जाके ये डिलीट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, नाउ कम टू द प्रैक्टिकल। तो अब हमें क्या करना है, स्टैटिक के थ्रू वैल्यू प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, तो हम फंक्शन बना लेते हैं void, सो void टेस्ट नाम का फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर लिया। ओके, मेन भी है और मेन के अंदर मैं क्या करूँगा, मेन के अंदर मैं टेस्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, 3 टाइम्स, सेम इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्ट नाम के फंक्शन को मैंने 3 टाइम्स कॉल कर लिया। अब मेरा 2 काम हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन कॉलिंग। नाउ गो टू द फंक्शन डिफिनीशन पार्ट। फंक्शन डिफिनीशन कहाँ लिखेंगे, फंक्शन के बाहर, मेन के बाहर। सो void टेस्ट विदाउट सेमीकोलन। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, बॉडी ऑफ द फंक्शन। सो फर्स्ट हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, एक वेरिएबल ए लिखा। ओके, अब मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करूंगा, इसकी गार्बेज वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 किया स्टेप और ए की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। सो प्रिंट एफ ए इज इक्वल टू %d स्लैश n कॉमा ए। ओके, अब इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा। ओके, यहाँ से आपने कीवर्ड स्टैटिक यूज किया तो ये डिक्लेरेशन ए नाम का डिक्लेयर होगा और क्या करेगा, ए की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक, तो ए की बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, स्टैटिक कीवर्ड के वेरिएबल का 0 होता है, तो 0 प्लस 1, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ ओके डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए इज %d कॉमा ए। तो पहले अभी हम लोग केवल डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कराते हैं, इसको हटा देते हैं। सो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कमेंट लाइन बना लेते हैं। तो पहले हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं ए का, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए। सो कंपाइल किया, नो एरर, रन कराते हैं। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए इज 0, डिफॉल्ट। ओके, 3 बार कॉल हुआ तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही है आपका। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि जो आपने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है तो इसमें ए की वैल्यू जो है डिफॉल्ट वैल्यू वो 0 है। ओके, नाउ अब जो मेरा मेन प्रोग्राम है वो हम लोग फोकस करते हैं। इसको मैंने डिलीट किया, कमेंट लाइन को मैंने रिमूव किया। ओके, अब देखिए क्या होगा, अगर आप यहाँ पर कीवर्ड स्टैटिक यूज नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा या क्या आउटपुट आएगा। सो जब फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा तो ये, अब आपने कोई भी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास अगर नहीं यूज़ किया है तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होगा, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू, तो हमें गार्बेज वैल्यू में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम क्या इनिशियलाइज करेंगे, 0। तो जैसे ही आप इसको 0 इनिशियलाइज करेंगे तो फर्स्ट टाइम 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, यहाँ से 1 प्रिंट हो जाएगा, ये फंक्शन ओवर हुआ। और फंक्शन जैसे ही ओवर होगा ये ए डिलीट हो जाएगा। दोबारा से आप टेस्ट फंक्शन कॉल करेंगे तब ये फर्स्ट लाइन दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो एक ए नाम के वेरिएबल को दोबारा क्रिएट करेगा और उसमें 0 वैल्यू इनिशियलाइज करेगा, दोबारा से 0 प्लस 1 1। तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, आउटपुट जो है वो 1 1 1 आना चाहिए। ओके, सो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को प्रिंट करके देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट 1 1 1 आ रहा है या नहीं। ओके, कंपाइल, रन।
सो वी गेट द वैल्यू a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका यहाँ पर जो वेरिएबल a है वो बिलोंग कर रहा है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास से। बट अगर हम इसको स्टैटिक वेरिएबल a को स्टैटिक बना दें, सो योर आउटपुट बिकम चेंज, योर आउटपुट चेंज। सो क्यों? क्योंकि स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या करता है, वेरिएबल को तब तक अलाइव रखता है जब तक आपका मेन प्रोग्राम, ये मेन फंक्शन ओवर ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, 0 + 1 1, 1 प्रिंट होगा। अब ये a की वैल्यू 1 अपडेटेड यहीं पर रहेगा, ये फंक्शन ओवर होने पे ये डिलीट नहीं होगा, दोबारा फंक्शन कॉल होगा, तो ये लाइन आप कह सकते हो स्किप हो जाएगा। देन अगेन 1 + 1 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। नाउ चेक we gave the output or not, compile, so we get the output a equal to 1, a equal to 2 and a equal to 3। तो इस स्टैटिक कीवर्ड से क्या होता है कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपका प्रिजर्व रहता है, और कब तक रहेगा, जब तक मेन फंक्शन ओवर ना हो जाए। ठीक है, सो इस पार्ट 1 में हम लोगों ने दो स्टोरेज क्लास को कंप्लीट किया। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक एंड द सेकंड वन इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। थैंक यू।